हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो लाइफ टाइम काम आएगी। काफ़ी यूनिक टिप्स है, हेल्पफुल टिप्स है और आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। इससे पैसे की भी बचत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स देख लेते हैं, वो है कांच की चूड़ियों को लेकर। कांच की चूड़ियाँ हम लेडीज़ पहनना पसंद करते हैं, पर कांच की चूड़ियाँ नाजुक होती है और कुछ कांच की चूड़ियाँ तो बहुत जल्दी टूटने लगती है या फिर ज्वाइंट खुल जाती है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, जब भी कांच की चूड़ियाँ आप पहनने के लिए खरीद कर लेकर आते हैं, उसे पहनने से पहले या फिर आप ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ अलग अलग कलर की लेकर भी आए हैं और उसे आप बाद में भी पहनेंगे, तो भी आप ये काम ज़रूर करके रख लीजिएगा, जिससे कि जब भी आप पहनेंगे तो कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूटेगी नहीं या फिर ज्वाइंट नहीं खुलेगी। तो आपको लेना है कॉटन का कपड़ा, दुपट्टा ले लीजिए या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और सारी चूड़ियों को इस तरह से कपड़े के ऊपर फैला लेना है। अब दूसरे कपड़े से या इसी कपड़े के दूसरे हिस्से से इसको ढक देना है। ढकने के बाद प्रेस को हिट करके और इसके ऊपर चलाना है। जैसे कपड़ा प्रेस करते हैं वैसे ही हमें चूड़ियों के ऊपर प्रेस को चलाना है। इससे चूड़ियाँ गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद पक्की हो जाती है। जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट भी बहुत ही पक्की हो जाती है। उसके बाद जब आप इसे पहनेंगे तो कई महीनों तक भी पहन के रखेंगे, एक भी चूड़ियाँ टूटेगी नहीं या फिर इसकी ज्वाइंट नहीं खुलेगी। कपड़ा अगर मोटा लिए हैं तो दूसरे तरफ से भी चूड़ी को इस तरह से रख के और गर्म कर लीजिए, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो जब भी आप कांच की चूड़ियाँ लेकर आते हैं पहनने के लिए, तो आपको अगर इसे रखना भी है, कुछ टाइम बाद पहनने वाले हैं, तो भी ये काम करके और फिर चूड़ियों को आप डब्बे में रख लीजिएगा, जिससे कि ये मजबूत भी रहेगी। जब आप पहनेंगे ये टूटेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कपड़े हम सभी परचेज करते हैं, कपड़ों से निकलने वाले टैग को बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये जो टैग है ये काफ़ी मजबूत होता है। इसे आप कई तरह से यूज़ में ले सकते हैं। खासकर जो इसका धागा है ये इतना मजबूत होता है और देखने में भी बहुत प्यारा लॉक सिस्टम होती है। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। किचन में बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसे हम बर्तन स्टैंड में नहीं रख पाते हैं। इतना जगह नहीं होता है कि आप ढेर सारे टूल्स को रख सके, या फिर कई किचन टूल्स होते हैं जिसमें बहुत छोटे होल होते हैं, तो आप हुक में या फिर कील में उसे टांग के नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में जब आप ये धागा लगा देते हैं तो आप एक ही कील में बहुत सारे किचन टूल्स को टांग के रख सकते हैं और धागा काफ़ी मजबूत भी होता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। लॉक सिस्टम होती है, तो जब कभी आपको इसे निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। तो जितना भी टैग कपड़ों से निकलता है उसे आप एक जगह इकट्ठा करके रखिए और इस तरह से आप किचन के टूल्स को इस तरह से लगा के और टांग के रख सकते हैं। या फिर प्लास्टिक की जैसे बास्केट होते हैं जिसमें साग भाजी हम साफ़ करते हैं, या फिर चावल धोने वाला, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि नीचे रखने की वजह से कई बार पैर लग जाती है, टूट जाते हैं या फिर गंदा होते रहता है। उसमें भी इस धागा को लगा के और कहीं ऊपर किचन में टांग के रख सकते हैं। जैसे नेल कटर है, नेल कटर में भी अगर टांगने वाला नहीं बना हुआ है तो उसमें भी आप इस धागा को जब लगा देंगे तो जब भी आपको नेल काटना है नेल काट लीजिए और फिर नेल कटर को कहीं पर भी आप टांग के रख सकते हैं। दीवार में या गेट के पीछे कहीं पर भी हुक लगी है, कील लगी है, तो उसमें टांग के रखेंगे तो ये गुम नहीं होगी। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नेल कटर इधर उधर रख के भूल जाते हैं, लेकिन कहीं टांग के रखेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और ना सिर्फ किचन टूल्स को ही या फिर नेल कटर को ही नहीं, बल्कि इस धागे में आप चाबी को भी लगा सकते हैं। जैसे मेन गेट की चाबी है तो उसको अलग ही अक्सर रखते हैं, तो उसमें भी इस धागा को लगा के रख सकते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा चाबी होती है, अगर चाबी को ऐसे ही रख देते हैं तो गुम हो जाती है, पर ये धागा लगा के रखेंगे गुम नहीं होगी और कहीं टांग के भी रख सकते हैं। और ये जो टैग्स जो निकलती है उस टैग को भी इस तरह से, चाबी का कहीं गुच्छा है जो कि पड़ा हुआ है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इससे चाबी रिंग गुम नहीं होती है, जब ज़रूरत पड़े आसानी से मिल भी जाती है। आप चाहें तो धागा भी लगा सकते हैं। पहले धागा लगा लीजिए चाबी रिंग में, उसके बाद इस टैग में लगा दीजिए या फिर ऐसे ही लगा के रखिए। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और काफ़ी मजबूत भी होता है, आसानी से ये टूटती भी नहीं है, फटती नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आप कपड़ों से निकलने वाले टैग को यूज़ में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। गर्मी के मौसम में गुड़ बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। ऐसे में आप ले लीजिए मूंगफली के कुछ दाने
या फिर राजमा के कुछ दाने ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी है आप थोड़ा सा ले लीजिए, 8-10 दाने, और गुड़ के डब्बे में इसे रख देना है। इससे गुड़ खराब नहीं होगी। गर्मी का मौसम आते ही किचन में चींटियां बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, खासकर जिन डब्बों में मीठा चीज़ रखते हैं, जैसे गुड़ रखे हैं, चीनी रखे हैं, या मिठाई के डब्बों में चींटियां बहुत जल्दी लग जाती है, जिससे कि मिठाई ख़राब हो जाती है। चींटियाँ क्योंकि उसमें मर जाती है, या फिर चीनी के डब्बों में अगर घुस जाती है चींटियाँ तो उस चीनी को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप ले लीजिए थोड़ा सा विनेगर, कॉटन में थोड़ा सा विनेगर लगा लेना है, और अब जिस भी डब्बे में मीठा रखे हैं, गुड़ या फिर मिठाई है या फिर चीनी है, तो उस डब्बे में थोड़ा सा विनेगर को कॉटन की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से लगा देना है। विनेगर की स्मेल से चींटियाँ मिठाई या फिर चीनी के डब्बे के आसपास दिखाई भी नहीं देगी। आप चाहें तो थोड़ा सा विनेगर पानी में मिक्स करके और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, और जहाँ पर भी चींटियाँ दिखाई दे रही है या किचन काउंटर पे भी दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए, जिससे कि किचन काउंटर पे कभी भी चींटियाँ दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस तरह की प्लास्टिक बोतल बहुत सारे घर में होते हैं, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, गंदा होने की वजह से इसे धोते हैं। लेकिन बॉटल का मुंह छोटा होने के कारण अगर इसके अंदर पानी को सुखाना है कपड़े से पोंछ के तो नहीं सुखा पाते हैं। तो ऐसे में आप स्पून ले सकते हैं, या फिर कोई पतली सी स्टिक है बड़ी सी, तो वो आप ले सकते हैं, और इस तरह से कपड़े में लपेट लीजिए या फोग ले लीजिए, और आप रुमाल में किसी भी कपड़े में इस तरह से लगा के, और फिर बॉटल के अंदर जो पानी है उसको आप पोंछ के सुखा सकते हैं, और जो गंदगी होगी वो भी साफ़ हो जाती है। तो अगर बॉटल को यूज़ करना है तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार इस तरह की बॉटल की ज़रूरत पड़ जाती है तो इस तरह से पोंछ के आप सुखा सकते हैं। छोटा सा टिप्स है लेकिन कई बार काम आ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। शादी ब्याह का सीज़न है और सिल्वर की ज्वेलरी हम सभी खरीदते हैं, पहनने के लिए भी खरीदते हैं या फिर देने के लिए भी खरीदते हैं। ऐसे में आप एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। आपको लेना है थोड़े से आइस क्यूब। तो आप कोई भी बर्तन में आइस क्यूब को इस तरह से रख लीजिए। अब जितना भी सिल्वर की ज्वेलरी आप खरीद कर लेकर आए हैं तो उसे आप इस तरह से बर्फ़ में रख दीजिए। रख के और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, जैसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट रखने के बाद जब आप जेवर को निकालेंगे तो आप देखेंगे अगर बर्फ़ में वो चिपक रही है, थोड़ा सा भी अगर चिपक रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो जेवर है सिल्वर के वो प्योर है, इसमें मिलावट नहीं है। लेकिन आप आसानी से उसे निकाल पा रहे हैं, जो आइस क्यूब है उसमें ज्वेलरी चिपक नहीं रही है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेरे सिल्वर की ज्वेलरी है ये बहुत साल पुरानी है और इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है, जिस वजह से कोई भी सिल्वर की ज्वेलरी बर्फ़ में चिपक नहीं रही है। तो इस तरह से आप ज्वेलरी को चेक कर सकते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है तो वो बर्फ़ में नहीं चिपकती है, अगर थोड़ा सा भी चिपक रहा है तो यानी कि ये प्योर चांदी का जेवर है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, जब भी आप खरीद कर लेकर आते हैं तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।